रेडी। दोस्तों नमस्कार, मैं राम कुमार राही सोशल राही से हूँ। आज हमारे बीच में समाज सेवी बबली गौतम है। हम इनसे रूबरू करवा रहा हूँ आपसे। बबली दीदी, जय भीम, नमोदय। हमने सुना है कि आप समाज सेवी हैं जी। और काम भी बहुत अच्छा कर रही हूँ, इसलिए हमने सोचा कि चलो बबली दीदी से आज बात हो जाए और उनसे मुलाकात भी हो और उनसे चर्चा की जाए, उनके बारे में जानकारी लिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो आप बताइए, आपने कहाँ कहाँ पे समाज सेवी का काम किया है, किन किन लोगों का अपने माध्यम से आपने भला किया है? सभी को जय भीम। मेरा नाम बबली गौतम है। मैं एक दलित वुमेन फाइट में काम करती हूँ, जिसमें महिलाओं के मुद्दे पे काम होता है और महेवा ब्लॉक के मैं सभी गांव में काम करती हूँ। अभी आपने पूछा है किन किन मुद्दे पे काम करते हैं, तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कीम आती है उस पे भी काम करते हैं। उसके बाद में महिलाओं के साथ में जो भी उत्पीड़न हो रहे हैं, केस होते हैं, उनको मैं देखती हूँ और उनको हेल्प करती हूँ। FIR से लेकर कोर्ट तक का आने जाने का मैं एक रास्ता बताती हूँ कि आप किस प्रकार से उस पर काम कर सकते हैं। बबली दीदी, उनके साथ में क्या थाने भी जाती हो आप? हाँ, जो थाने भी जाते अच्छा, हैं। महिला को लेकर के? जी, महिलाओं को लेकर थाने भी जाते हैं। FIR से बात भी करती हो? बात भी करते हैं। FIR की मांग भी करते हैं। यदि यहाँ FIR नहीं होती है तो ऊपर SP से भी हम मुलाकात करते हैं। ऐसा एक रोटेशन प्रक्रिया में रहता है। तो उन्हें रोजगार देने के लिए क्या क्या काम करती हैं आप? जैसे कि गांव में कई एक बेचारी ऐसी असहाय महिलाएं होती हैं जी, तो उनको, जैसे किसी के पास शौचालय नहीं है, जी, किसी के पास आवास नहीं है, किसी गांव में पानी पीने के लिए सुविधा नहीं है, जी, तो इस पे भी आप काम करती होगी? हाँ बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम आपको बताएं, शौचालय को लेकर ही बहुत एक बड़ा मुद्दा है। सरकार ने हर घर में इज्जत घर बनवाने का वादा किया है, पर ग्रामीण लोग लेवल पे देखते हैं तो महिलाओं के साथ ठगी जैसा काम होता है। आप 2000 रुपए दे दो, आपका शौचालय हो जाएगा। जी, जी, जी। आपका सिलेंडर 500 रुपए दे दो, आपका सिलेंडर हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बीच के दलाल लोग ही लेते हैं। तो मेरा एक रोटेशन रहता है कि मैं फील्ड में जाती हूँ, महिलाओं से संपर्क करती हूँ और उसके बाद वो फॉर्मेट भी कंप्लीट कर लेती हूँ। अपने हाथ से सिलेंडर जो भी निःशुल्क गैस एजेंसी पे होता है, उसका सिलेंडर भर फॉर्मेट कंप्लीट करके एजेंसी पे देना और उनको निःशुल्क दिलवाना। ऐसा ही शौचालय का रहता है, पूरा कंप्लीट फॉर्मेट भरवा लेते हैं, उनका साइन ले लेते हैं, DPRO ऑफिस में जमा करके और उनको लाभ दिलवा देते हैं। अच्छा, जैसे आपको गांव-गांव जाना पड़ता होगा? जी बिल्कुल। गांव जब गांव जाना पड़ता है जी, तो आपको जो पेट्रोल वगैरह लगता है वो कहाँ से व्यय होता है? जी, मैं वो तो अपने ही तरफ से संस्था के द्वारा मिलता है? जी, अपने संस्था की तरफ से। अच्छा, उनसे तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमें किसी से नहीं लेना पड़ता है, ना ही मैं किसी से लेती हूँ। और समाज सेवी क्या नाम, जो हम उनसे ही पैसा वसूल लें और उनको तब लाभ दिलवाएं। कई लोगों के बारे में हमने ऐसा सुना है कि कई ठग विद्या का काम करते हैं, जैसे उनका काम छोटा पूरा करवाने के बाद भी पैसे मांगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपके द्वारा हमने जी बिल्कुल नहीं सुना है कि आप पैसे मांगे। नहीं, समाज से भी आप बिल्कुल सही तरीके से ऐसा नहीं है। मैंने किसी से भी अभी पैसा भी नहीं लेते हैं और मैं तो अपनी संस्था की तरफ से मेरा आने जाने का रहता है, तो मैं उसी में अपना एडजस्ट करती हूँ। अच्छा, एडजस्ट कर लेती हूँ। तो आप कौन से गाँव की चर्चा करना चाहती हो सबसे पहले, जिसमें बहुत बढ़िया काम किया हुआ आपने? जी, मैं महेवा ब्लॉक के एक सैम गांव की चर्चा करना चाहती हैं, जिसमें आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। उसका गांव का एक तो बहुत दूरी है, बेहड़ टाइप का है, कोई आने जाने का रास्ता भी अच्छा नहीं है वहाँ पे। और सबसे वहाँ पे इतना कंडीशन खराब थी कि वहाँ पे ऐसे पानी इस्तेमाल किया जाता था जैसे जिसमें बेल ट्यूब से पानी आता था, टैबूल से, सैंप द्वारा गड्ढे में आता था। तो उसमें महिलाएं कपड़े भी धो रही हैं, पानी पीने के लिए भी लेके जाती थी। वहाँ पे गांव भैंस को भी पिलाते थे पानी, वही पानी वो भी पीते थे और वही वो जानवरों को भी पिलाते थे। उसी पानी को प्रयोग करते थे? जी, उसी पानी का प्रयोग करते थे। और तो मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे गए और सभी की सहमति से मैंने वहाँ पे हेडपंप की एक मांग की और जन सुनवाई ऐप पे उसको डाला और वहाँ पे 2 हेडपंप लगवाए भी है।
अच्छा जी। और शौचालय को तो आपको बताया ही है कि हाँ। वो तो करवाते ही रहते हैं। तो और दूसरा गांव कौन है आपकी नज़र में? जी हमारे यहाँ तो ऐसे बमौरी है भी है? हाँ बमौरी में अच्छा, भी बमौरी में भी आपने काम किया जी है? जी करवाए वहाँ के लोगों जी। को? बमौरी में भी करवाए हैं। और किस समाज से थे जिसकी आपने हेल्प जी की? मैंने बमौरा में वाल्मीकि समाज के महिलाओं के साथ में काम किया है, जो कि सिर पे मैला ढोने के लिए काम करती थी। तो वहाँ पे भी हमने ये रोक छेड़ लगाने के लिए फॉर्मेट कंप्लीट किए थे, और वहाँ भी डीएम साहब को जमा भी करवाए थे। और वहाँ पे एससी समाज की जो वाल्मीकि समुदाय की महिलाएं हैं उनको 40-40 हजार रुपए का रुपए भी दिलवाया? जी जी दिलवाया है। तो बबली दीदी आप ये बताएं कि आपके अंदर ये विचार कब से आए कि मैं एक समाज सेवी बनूं? आपने क्या देखा? जी आपने बहुत एक गहरीला सवाल किया है। आपने परेशानियों का पहले सामना किया जी, होगा, जी, जी। तभी आदमी के अंदर ये प्रवेश होता है विचार कि मैं एक समाज सेवी बनूं, बिल्कुल किसी की मदद करने आपने की। हाँ, तो बबली दीदी आप अपनी कहानी के बारे में बताइए कि आपके कैसे विचार आए जो आप समाज सेवी बनी? जी मैं आपको बताऊं कि जो मेरा मायका गुजरा हुआ है मैं उसको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने मायके में 5 बहनें थी और सबसे छोटा भाई था। पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे, तो मेरी माँ ने पढ़ाया। पर मेरी दादी का मानना था कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, केवल लड़कियां खाना बनाने के लिए होती हैं, उनको केवल खाना सिखाना है और शादी करना है। जी जी। पर मेरी माँ नहीं मानी और मुझे पढ़ाया और 10 तक पढ़ा के मेरी शादी कर दी। तो इधर भी मैंने काम, घर पे आई ससुराल में काम भी किया आपने? यहाँ भी पढ़ाई जारी रखा। मैंने बीए पास करके तब बंद किया है। अच्छा अच्छा। स्कूल। उसके बाद कॉलेज बंद किया तो एक गृहिणी के रूप में भी काम करने लगी। पर मुझे दादी की कई बातें याद आती थी कि कहीं ना कहीं हम भी एक गृहिणी के रूप में ही उपस्थित रहे। खाना बनाना ही मेरा काम रहा, केवल जानवरों को काम करना ही रहा मेरा काम। मैं कुछ कर नहीं पाई। तो ऐसे सारे सवाल मेरे मन में आते रहते थे। तो इसी के साथ मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिल रही थी। कोई फॉर्मेट भी डालते थे पर कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई कुछ नहीं होता था। उसके साथ मैं सबसे पहले ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की जो सीमा बौद्ध जी हैं उनसे मिली। तो वो हमारे गांव में ही आई थी, उनसे बातचीत हुई, चर्चा हुई। तो उन्होंने इस सोशल वर्कर के बारे में बताया कि इस तरीके से हम महिलाओं के मुद्दे पर काम करते हैं। तो मुझे लगा कि हम तो एज ए घर पे ही काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कुछ महिलाएं जागरूक होंगी हमारे प्रति, कुछ महिलाओं को लाभ मिलेगा या कुछ महिलाएं हमसे सीख पाएंगी। तो इसलिए मैंने एक सोशल वर्कर का ज्वाइन किया कि उसमें हम भी अपना नाम कमा सकते हैं। और जो दादी की कई बातें थी उसको भी एक इग्नोर किया कि नहीं, हम भी कुछ बन सकते हैं, कर सकते हैं, और आज भी कर रहे हैं। तो आपके अंदर जुनून पैदा हुआ जी, आपने करके भी दिखा रही हो बिल्कुल। और बराबर करती भी रहोगी आप सब? हाँ बिल्कुल, मैं अपना पूरा जीवन समाज सेवी में ही देना चाहती हूँ। अच्छा, और किसमें काम किया आपने? जी, तो दलित अधिकार मंच की बात की आपने। जी जी जी। और किसमें काम किया है आपने? जी, मैंने समर्पण जन कल्याण समिति कोंच से है, जिसमें इंटरनेट का काम आया था। जो अनपढ़ महिलाएं थी उनको स्मार्टफोन चलाना सिखाया है। तो मैंने 600 महिलाओं का स्मार्टफोन चलाना सिखाया है। और वो पहले तो मैं ये गांव में जाती थी, महिलाएं सवाल करती थी, तुम स्मार्टफोन चला के क्या कर लोगी, क्या सिखाओगी, क्यों आती हो, तुम्हें क्या मिलता है, हम लोगों को क्यों जानकारी देने आती थी। तो आज वो रियलिटी है उस स्मार्टफोन की। आज हमें भी महसूस होता है कि मैंने अच्छा किया था, क्योंकि आज इस महामारी के दौर में स्मार्टफोन ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो जब से शायद है कि कोरोना फैला हुआ है जी, और लॉकडाउन लगा हुआ है, तो बच्चे केवल फोन के माध्यम से ही घर पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो मुझे जितनी 600 महिलाओं को मैंने सिखाया था, 600 में महिलाएं करीबन 30 तो ऐसी महिलाएं होंगी जो बिल्कुल अपने बच्चों के लिए प्रति आग्रह होंगी। तो आज वो 30 महिलाओं के घर में एक स्मार्टफोन के जरिए क्लास चल रही होगी। तो मुझे यही एक खुशी है कि कुछ तो महिलाओं के अंदर बदलाव आया। इसके बाद आपको कहाँ पे सम्मानित किया गया? किस किस अच्छी महिलाओं से आप मिली दिल्ली में लेकर के अभी यहाँ तक कहाँ मिली हैं आप? जी मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसे दलित महिलाओं से, काफ़ी महिलाओं से मिले हैं। जैसे कि हमारे इंडिया की नंबर 1 जो हैं लेखक हैं यास्का दत्त।
जो अपनी भारत के नाम से ही फेमस हैं। वो एक वाल्मीकि समाज थी और उनके पिताजी ने उनसे मना किया था कि हम वाल्मीकि समाज का अपना नाम नहीं लेना है, हाई कास्ट का बताना है, पर वो नहीं मानी और उन्होंने अपना रियल स्टोरी लिखी है और वो अपने भारत की नंबर 1 लेखिका हैं यशका दत्त से उनसे भी मिले हैं, उनसे भी परिचय हुआ है। और जो कि ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की विमल थौराट जी हैं, हिंदी साहित्य लेखक हैं, उनके द्वारा भी हमें प्रमाण पत्र दिए गए हैं इस समाज सेवा के बदले और उन्होंने भी सम्मान किया है, उनके साथ भी रहे हैं। और समर्पण जन कल्याण में भी अच्छा काम किया है, तो उधर राधे श्याम सर से भी मुझे सम्मान के तौर पे प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। SMC का जो चलता है, जो महिलाओं अच्छा, आप स्कूल पे भी काम करती हो? जी जी, मैंने शिक्षा के मुद्दे पे भी काम किया है। तो जैसे कि हम आपको बताएं कि शिक्षा, एक बच्चा जन्म लेता है तो 1000 दिन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों का दिमाग सबसे तेजी से विकसित होता है और उसी में हम गार्जियंस लापरवाही कर देते हैं। आंगनबाड़ी ना भेजना, बच्चों को पोषण का ध्यान न रखना, ये एक सबसे मेन प्रक्रिया होती है जिसमें महिलाओं को खासकर इसमें ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा इस समय आंगनबाड़ी योग्य है तो आंगनबाड़ी जाना चाहिए। तो मैंने आंगनबाड़ी पे भी SMC पे भी चर्चा की है, SMC के बारे में समझाया भी है, आंगनबाड़ी पे भी काम किया है, महिलाओं को जागृत करते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। यदि आंगनबाड़ी बंद भी रहती है तो मैं अपनी तरफ से ही चालू करके उसको पढ़ाने लगती, ताला लगा रहता है, मैं उस ग्राउंड में ही बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, आप जाती हो? जी जी बिल्कुल जाती हूँ। आंगनबाड़ी भी जाती हूँ जी, जहाँ पे आपको ताला पड़ा मिले, बिल्कुल फिर वहाँ पूरा कार्रवाई करती हो आप जी, और वहाँ पे बच्चों को इकट्ठा करके भी आप अपनी तरफ से बिल्कुल बिल्कुल हम अपनी तरफ से जो भी पोषण होता है या फल है हमारे पास या चॉकलेट वगैरह जितना भी है हमारे पास उतना मैं बच्चों को बांटती हूँ और उनको, महिलाओं को बताती हूँ कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से बोलें कि आप पर डे खोलें आंगनबाड़ी, जिससे हमारे बच्चों का विकास हो सके और विकसित दिमाग हो सके उनका। तो हर गांव में जाना पड़ता है क्या आपको, कि क्षेत्र बाय क्षेत्र जाना पड़ता है? जी, अभी हमारा सुर्खी क्षेत्र में ही काम है, महिबा ब्लॉक के ऑलरेडी सभी गाँव में मैं काम करती हूँ। अच्छा अच्छा जी, तो SMC आपका विद्यालय भी हो गया, आंगनबाड़ी भी हो गया, आंगनबाड़ी पे भी आप काम करती हैं? जी जी बिल्कुल। और लोग महिलाओं को जागरूक भी करते हैं, महिलाओं को जागरूक भी करते हैं जी। जैसी उन्हें जरूरत पड़ती है तैसी आप सेवा करने के लिए तत्परता से तैयार रहती है? जी बिल्कुल। यदि किसी महिला का फोन आता है, बहन जी हमारा राशन कार्ड कट गया है, आप बताओ हम क्या कर सकते हैं, तो उनको आगे, यदि हम जा नहीं पा रहे हैं तो उनको फोन द्वारा सूचना कर देते हैं कि आप ऐसा ऐसा करिएगा तो आपका हो जाएगा, तो उनका हो जाता है काम। तो उनको एक रास्ता तो दिखा देते हैं। ऐसा है सर, एक जगह से अभी हम अकेले हैं तो अगर 10 जगह से फोन आएंगे तो हम 10 जगह तो नहीं जा सकते ना, तो कहीं कहीं हम फोन से भी ऐसा कर देते हैं। जैसे ब्लॉक में BDO साहब से फोन कर दिया कि भाई साहब थोड़ा ये काम देख लीजिएगा, तो वो करा देते हैं। बबली दीदी, आप गरीबी में जीवन यापन कर रही हो जी, लेकिन फिर भी समाज सेवा का ध्यान दे रही हो और महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी काम कर रही हो। आज सशक्तिकरण की भी काम करती हूँ, औरतों को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, उनको नए नए रोजगार उपलब्ध कराती हो क्या आप? जी, अभी तो फिलहाल ऐसा मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं किया रोजगार, बस उसको एक कोशिश रहती है जो गवर्नमेंट स्कीम आती है, अच्छा, उसको मुहैया करा देते हैं, जिससे वो जैसे अभी बुजुर्ग महिला है, विधवा महिला है, उसके पास पेंशन नहीं है तो वो भी असहाय हो जाती है, तो वो तो मैं करवा देती हूँ कि आपका पेंशन बनवा दूंगी, विधवा पेंशन करवा दूंगी, जिससे आपका कुछ हो जाए। और वैसा अभी रोजगार के लिए हमने कोई ऐसा नहीं किया है। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ मतलब जो सरकार की योजना है उनके बारे में तो भी जानकारी नहीं मिल पाती ना महिलाओं को। हाँ हाँ, वही होता है ग्रामीण क्षेत्र में कई एक ऐसी पिछड़े हुए गांव हैं कि उन्हें जानकारी नहीं मिलती है कि हमारे बारे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हमें सुविधाएं मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुविधाएं दिलवाना आपका काम है, आप उन्हें बिल्कुल परिपक्व कर देती है इस उद्देश्य को लेकर के कि बिल्कुल सही काम आपको ये करना है। बिल्कुल। तो हमें और कुछ जानकारी देना चाहती हैं आप हमें? जी, अभी तो फिलहाल काफी जानकारी हो भी चुकी है। मैंने अभी बौद्ध धर्म के लिए महासभा सोसाइटी भी ज्वाइन की है। अच्छा, ज्वाइन की, जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में अपनाना भी है, और वैसे तो हम अपना ही चुके हैं पर पूर्ण रूप से अभी नहीं अपना पाए हैं, तो मैं उसको बौद्ध सोसाइटी में भी अभी कदम रखा है, तो उसमें भी हम करेंगे। और जहाँ तक होगा कि मैं और भी महिलाओं को जागरूक करेंगे कि ये अंधविश्वास है, उसमें कुछ नहीं है, केवल अपने महापुरुषों को जाने
तो उसमें ज्यादा है। बबली दीदी, आप हमने सुना है कि आप बच्चों का सेंटर भी चला रही हैं कि जहाँ निःशुल्क सेवा में बच्चों की सेवा कर सको, वो भी पढ़ा रही हैं आप? नहीं, शिक्षा देने का हमारे काम कर रहे हैं। देख रेख में एक चल रहा है। हाँ, उसके बारे में बताइए। जिसमें हमारे जैसे पहले तो चलता था बीडीएम के नाम से, तो अभी महामारी के टाइम पे बीडीएम वाला सेंटर बंद चल रहा है। पर हमारा एक पड़ोस का बच्चा है, वो अभी अपने पूरे मोहल्ले को निःशुल्क शिक्षा देता है, और जब से महामारी फैली हुई है तब से वो अपने पूरे मोहल्ले के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। अच्छा, दे रहा है जी। तो आप ही के सेंटर के माध्यम हाँ हाँ, से? बिल्कुल हमारे ही अच्छा अच्छा दीदी, बहुत अच्छा लगा। जी, शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम।